गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुजीत ठक्कर। एग्ज़ाम शाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इनइक्वालिटी। अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें तो ये वो टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। और अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो अगर ये टॉपिक आपका प्रीलिम्स में आ रहा है तो हम लोग इस टॉपिक को विदिन 60 टू 90 सेकेंड आराम से कर सकते हैं। मतलब इस टॉपिक के 5 क्वेश्चन को हम लोग 1 से 1.5 मिनट में सिर्फ देखकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक में आपको यहाँ पर पेन और पेपर उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस टॉपिक को हम लोग ओरली ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम लोग एक कोट के साथ। तो कोट हमारे सामने कुछ ये है कि न भूत की सोचो न भविष्य की चिंता करो, अपने दिमाग को वर्तमान में लगाओ। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पास्ट में जो कुछ भी हो गया है उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, ना ही आपको फ्यूचर की टेंशन लेनी है। आपको बस आपको अपना प्रेजेंट को बेस बनाने की हर मुमकिन कोशिश करनी है, तो आपका फ्यूचर अपने आप अच्छा होने वाला है। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये कुछ टाइप्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला आपका हो गया बेसिक इनइक्वालिटी, नॉट इक्वल टू केस, कोडेड इनइक्वालिटी, फिल इन द ब्लैंक एंड रिवर्स इनइक्वालिटी। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम बात करें प्रीलिम्स की एग्जाम की तो प्रीलिम्स में मोस्टली इन दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। एक तो आपकी बेसिक इनइक्वालिटी हो गई और दूसरी आपकी नॉट इक्वल टू केस। अब देखो मोस्टली जो कोडेड इनइक्वालिटी है वो आपकी मेंस की एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। प्री की एग्जाम में इसके आने के चांसेस थोड़े से कम है। ओके, और फिल इन द ब्लैंक और रिवर्स इनइक्वालिटी की बात करें तो रिवर्स इनइक्वालिटी भी आपकी मेंस में आती है। और फिल इन द ब्लैंक ये क्वेश्चंस कभी कभी आपकी आरआरबीस की एग्जाम में 1 से लेकर 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक इन 3 सिंबल्स पर डिपेंडेड है। जैसे कि ये सिंबल है आपका ग्रेटर देन, ये है स्मॉलर देन और ये है आपका सिंबल इक्वल टू। जैसे अगर हम बात करें तो ग्रेटर और इक्वल को मिलाकर हम लोगों ने बनाया ग्रेटर और इक्वल, और स्मॉलर और इक्वल को मिलाकर हम लोगों ने बनाया स्मॉलर और इक्वल। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारे पास यही 3 सिंबल होते हैं। इन दोनों को मतलब ग्रेटर और इक्वल को मिलाकर ग्रेटर और इक्वल बनाया, स्मॉलर और इक्वल को मिलाकर स्मॉलर और इक्वल इक्वल या फिर लेस और इक्वल हम लोगों ने बनाया है। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कैसे सिंबल को प्रेफरेंस देनी है, क्वेश्चन से कैसे डील करना है, वो देख लेते हैं। तो अगर हम सिंबल की बात करें पहले तो प्रेफरेंस की, तो देख लो अगर स्टूडेंट, अगर आपके सामने ये 3 सिंबल है, जैसे ये हो गया ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल। मतलब जब कभी आपके सामने ये 3 सिंबल्स अवेलेबल है तो सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रेटर देन। मतलब जब तक आपके पास ग्रेटर देन का सिंबल अवेलेबल है तब तक आपको प्रेफरेंस देनी है ग्रेटर देन को। अब समझ लो आपके पास ग्रेटर देन का सिंबल अवेलेबल नहीं है, आपके पास सिर्फ ग्रेटर और इक्वल है, तो फिर आप लोग किसको प्रेफरेंस देंगे? ग्रेटर और इक्वल। और समझ लो ऊपर वाले दोनों के दोनों सिंबल आपके पास नहीं है, तो फिर फाइनली आप लोग किसको प्रेफरेंस दोगे? इक्वल को। ओके, सेम केस आपका लेस देन के साथ है। अगर समझ लो कि आपके पास एक लेस देन का सिंबल है, एक लेस और इक्वल का सिंबल है और एक इक्वल का सिंबल है। मतलब जब कभी आपके पास ये तीनों सिंबल्स अवेलेबल है तो पहली प्रेफरेंस आप लोग किसको देंगे? लेस देन को। अगर लेस देन अवेलेबल नहीं है तो फिर लेस और इक्वल, और अगर ऊपर वाले दोनों अवेलेबल नहीं है तो फिर किसको प्रेफरेंस देंगे हम लोग? इक्वल को। अब इसी को इसके साथ समझते हैं। जैसे ग्रेटर और लेस की अगर हम लोग बात करें तो ये है हमारे ग्रैंडफादर, ये दोनों सिंबल है फादर और ये है सन। मतलब अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर ये तीनों के तीनों सिंबल्स अवेलेबल हैं, जैसे मेरे पास ग्रेटर देन भी अवेलेबल है, ग्रेटर और इक्वल भी अवेलेबल है और इक्वल भी अवेलेबल है। मतलब एक हमारे पास है ग्रैंडफादर, एक है फादर और एक है सन। मतलब तीनों में से पहली प्रेफरेंस किसको देंगे? ग्रैंडफादर को, मतलब ग्रेटर देन को। अगर ग्रैंडफादर अवेलेबल नहीं है, मतलब ग्रेटर देन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर सेकंड प्रेफरेंस किसको देंगे? फादर को, मतलब ग्रेटर और इक्वल को। और अगर ऊपर वाले दोनों के दोनों सिंबल अवेलेबल नहीं है तो फिर फाइनल प्रेफरेंस हम लोग किसको देंगे? इक्वल को। सेम इसी तरह लेस वाला केस है हमारे पास, जहाँ पर जब कभी हमारे पास ये 3 सिंबल्स अवेलेबल होंगे तो पहली प्रेफरेंस लेस देन को, फिर लेस और फिर इक्वल। ओके, अब देखो यहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लोज डोर और ओपन डोर पर डिपेंडेंट रहता है। किस तरीके से? तो समझ लो अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी, B is greater or equal C and C is smaller than D। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि मेरे सामने पहला कंक्लूजन ये रखा गया है कि A is greater than D। मतलब आपको यहाँ से ये देखना है
कि एरो कहाँ से कहाँ की तरफ दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पर एरो की अगर हम बात करें तो एरो मुझे ए से डी की तरफ दिख रहा है, मतलब हमें ए से लेकर डी तक जाना है। अब ए से डी तक हम लोग कब पहुंच पाएंगे, जब हमें ए से डी के बीच में सारे के सारे सिंबल सेम डायरेक्शन में मिल रहे होंगे तब। अब सेम डायरेक्शन मतलब इस टाइप के कुछ सिंबल एरो वाले, जैसे कि पहला सिंबल ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये। अब देखो ये एरो वाला सिंबल दिख रहा है, मतलब यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये भी एरो वाला सिंबल दिख रहा है, मतलब हम लोग यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं। इक्वल टू, यहाँ से बीच में से हम लोग निकल सकते हैं। यस, मतलब जब कभी हमें ए से डी तक जाना है तो ए से डी तक हमें सारे के सारे सिंबल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अब देखो हम लोग ए से बी तक पहुंच गए, बी से सी तक पहुंच गए, पर कभी हम सी से डी तक पहुंच पाएंगे नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर तो डोर क्लोज है, मतलब सी से डी तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे, मतलब ए से डी तक हम लोग कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं इसके लिए। तो जब हम ए से डी तक नहीं पहुंच पाएंगे तो डेफिनेटली ए और डी का रिलेशन भी नहीं बता पाएंगे। तो ये कंक्लूजन हमारा क्या हो गया? कांट से, मतलब सी एंड डी। या फिर अगर देखा जाए तो इंडिविजुअली कंक्लूजन हमारा क्या हो गया? गलत। ओके, अब देखो सेम इसी तरह जैसे कि मेरे पास ये बोला है कि ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर और इक्वल सी, और कंक्लूजन हमारे पास ये है कि ए ग्रेटर देन सी। तो पहले तो एरो कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा है, तो एरो की अगर हम बात करें तो एरो आपका जा रहा है ए से लेकर सी तक, मतलब हमें ए से कहाँ तक पहुँचना है? सी तक। तो हम लोग ए से सी तक पहुँच पा रहे हैं। यस, जैसे कि एक सिंबल मिला ग्रेटर देन और दूसरा मिला ग्रेटर और इक्वल, मतलब सारे के सारे हमें एरो वाले सिंबल्स दिख रहे हैं, मतलब हम लोग ए से सी तक तो पहुँच पा रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट, ए से सी तक जाते वक्त हमें दो सिंबल मिले, एक मिला ग्रेटर देन का और एक मिला ग्रेटर और इक्वल का, मतलब एक हमें ग्रैंडफादर मिले और एक हमें फादर मिले। तो दोनों में से बड़ा सिंबल कौन सा है? फादर, मतलब ग्रेटर देन। तो हम लोग यहाँ पर किसको प्रेफरेंस देंगे? ग्रैंडफादर, मतलब ग्रेटर देन को। मतलब ये कंक्लूजन हमारा क्या हो गया? सही। ओके, अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि समझ लेते हैं कि हमें ये बताना है कि ए और सी के बीच का रिलेशन क्या है। तो अगर हम कंक्लूजन 1 की बात करें तो ए से हमें कहाँ तक पहुँचना है? सी तक। तो ए से सी तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं। देखो पहला इक्वल का सिंबल, मतलब हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, और दूसरा सिंबल मिला ग्रेटर देन का, मतलब यहाँ से भी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। अब देखो ए से सी तक जाते वक्त दो सिंबल मिले, एक मिला इक्वल और एक मिला ग्रेटर। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है? ग्रेटर। तो हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे? ग्रेटर देन को। तो रिलेशन क्या फॉर्म होगा? ए इज ग्रेटर देन सी। सेम इसी तरह अगर हम दूसरे सिंबल, दूसरे कंक्लूजन की बात करें तो हमें ए और सी का रिलेशन बताना है। तो ए और सी के बीच में दो सिंबल मिल रहा है, एक मिल रहा है इक्वल का और एक मिल रहा है ग्रेटर और इक्वल का। तो दोनों में से बड़ा सिंबल कौन सा हुआ? तो बड़ा सिंबल हुआ ग्रेटर और इक्वल। तो हम लोग यहाँ पर किसको प्रेफरेंस देने वाले हैं? ग्रेटर और इक्वल। मतलब दूसरा कंक्लूजन में ए और सी का रिलेशन क्या हुआ? तो ए इज ग्रेटर और इक्वल सी। सेम इसी तरह अब तीसरे में यहाँ पर अगर हम बात करें तो एरो किसकी तरफ दिख रहा है? तो एरो में दिख रहा है सी से ए की तरफ, मतलब हमें सी से कहाँ तक जाना है? ए तक। अब देखो सी से ए की अगर हम बात करें तो सी से हम लोग गए बी तक और बी से हम लोग गए ए तक। तो हमें रिलेशन क्या मिला? सी इज ग्रेटर देन ए, या फिर हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं ए इज स्मॉलर देन सी। मतलब यहाँ पर दो रिलेशन दिख रहे हैं, या तो हम लोग इसको C इज ग्रेटर देन ए कह सकते हैं, या तो A इज स्मॉलर देन C कह सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर भी A से C तक पहुँचना है, A से C तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं। यस, तो यहाँ पर A और C के बीच में दो सिंबल मिले, एक सिंबल मिला हमें ग्रेटर देन का और दूसरा सिंबल मिला हमें ग्रेटर और इक्वल का। अब दोनों में से बड़ा सिंबल कौन सा है? ग्रेटर देन का, तो हम लोग उसको प्रेफरेंस देंगे। तो A और C का रिलेशन क्या बना? A इज ग्रेटर देन C। बढ़ते हैं अगले कंक्लूजन की तरफ। तो देखो एरो यहाँ से कहाँ दिख रहा है? तो एरो दिख रहा है हमें सी से लेकर ए की तरफ, मतलब हमें सी से ए तक जाना है। अब सी से ए तक जाते वक्त दो सिंबल मिले, एक मिला सी इज इक्वल ए और दूसरा मिला सी इज ग्रेटर और इक्वल ए। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है? ग्रेटर और इक्वल, तो इसी को प्रेफरेंस देंगे। तो रिलेशन क्या बना? सी इज ग्रेटर और इक्वल ए। अब अगर देखा जाए तो हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि ए इज स्मॉलर और इक्वल सी, या फिर सी इज ग्रेटर और इक्वल ए। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर होगा हम लोग क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ प्रेफरेंस का ख्याल रखना है कि जब कभी आपके सामने ये तीनों सिंबल दिख रहे हैं, जैसे ग्रेटर हो गया, ग्रेटर और इक्वल हो गया और इक्वल हो गया, तो हम लोग यहाँ पर पहली प्रेफरेंस किसको देने वाले हैं? तो पहली प्रेफरेंस हम लोग देंगे ग्रेटर को। अगर ग्रेटर अवेलेबल नहीं है तो ग्रेटर और इक्वल को, और अगर दोनों के दोनों अवेलेबल नहीं है तो इक्वल को। ओके, चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो पहला सा अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इस टाइप के आपके सामने एक स्टेटमेंट रखा जाएगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके सामने कुछ कंक्लूजन्स रखे जाएंगे और कंक्लूजन्स के बाद आपके सामने इस टाइप के कुछ आंसर्स रखे गए होंगे जिसमें से आपको आंसर पर टिक करना है। जैसे जब कभी आपका सिर्फ पहला कंक्लूजन सही हो तो आप लोग टिक करेंगे ओनली फर्स्ट फॉलोज,
जब कभी आपका दूसरा कंक्लूजन सही हो तो आप लोग क्लिक करेंगे ओनली सेकंड इज ट्रू। जब आपके दोनों सही हो तो बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। एंड जब कभी अगर हम बात करें आपके दोनों गलत हो तो हम लोग किस पर क्लिक करेंगे, नीदर वन नॉर टू। अब ये ईदर और एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसके कुछ कंडीशंस है जो हम लोग देखने वाले हैं अपनी अपकमिंग स्लाइड्स में। ओके, चलिए अगर हम नॉर्मली स्टूडेंट इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, तो आपको सिंपल यहाँ पर एरो देखना है। तो एरो कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा है, तो एरो अगर देखा जाए तो एरो एम से लेकर डी तक जा रहा है। मतलब हमें एम से डी, सॉरी, अगर हम एरो की बात करें तो एरो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो एरो जा रहा है एम से लेकर डब्ल्यू तक। मतलब एम से डब्ल्यू तक हमें सारे सिंबल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एम से डब्ल्यू तक सारे सिंबल सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं। अब बात करें प्रेफरेंस की, तो एम से डब्ल्यू तक जाते वक्त एक हमें मिला ग्रेटर देन, एक मिला ग्रेटर और इक्वल, और एक मिला इक्वल। तो तीनों में से बड़ा सिंबल हमें कौन सा दिख रहा है, ग्रेटर देन। तो हम लोग किसको प्रेफरेंस देने वाले हैं, ग्रेटर देन को। तो यहाँ पर रिलेशन क्या होगा, एम इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। तो कंक्लूजन आपका क्या हो गया, करेक्ट। सेम इसी तरह अगर हम दूसरे कंक्लूजन की बात करें तो दूसरे कंक्लूजन में हमें ओ से कहाँ तक जाना है, डब्ल्यू तक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओ से डब्ल्यू तक सारे के सारे सिंबल्स हमें सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं। अब ओ से डब्ल्यू तक जाते वक्त हमें दो सिंबल मिले, एक तो मिला ग्रेटर और इक्वल और एक मिला इक्वल। मतलब ओ से डब्ल्यू तक जाते वक्त दो सिंबल मिले, एक मिला ग्रेटर और इक्वल और एक मिला इक्वल। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, ग्रेटर और इक्वल। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, ग्रेटर और इक्वल को। तो रिलेशन क्या मिला, ओ इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। मतलब ये कंक्लूजन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट। और जब कभी हमारे दोनों कंक्लूजन करेक्ट है तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसी की जगह हमको ये दिया होता कि अगर हम इस कंक्लूजन की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर बात करें तो इस कंक्लूजन में अगर हमें ये देते कि g इज ग्रेटर देन m, तो देखो एरो हमें कहाँ से कहाँ की तरफ दिख रहा है, तो एरो हमें दिख रहा है g से लेकर m की तरफ। अब यहाँ से हम लोग g के आगे बढ़ पाएंगे नहीं, क्योंकि g के आगे हमें क्या दिख रहा है, क्लोज डोर। मतलब g के आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे, मतलब m तक तो कभी नहीं पहुंच पाने वाले। तो कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ओके, चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है जिसमें देखो पहले कंक्लूजन में ए से लेकर एम तक जाना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए से एम तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें अपोजिट सिंबल दिख रहे हैं। मतलब हम लोग ए से एम तक कब पहुंच पाते, जब हमें इस टाइप के सारे ओपन डोर मिलते। पर यहाँ पर तो अपोजिट सिंबल मिल रहा है, मतलब ए से एम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, गलत। दूसरे में क्यू से कहाँ तक जाना है, सी तक। तो ये दिख रहा है हमारा क्यू और ये दिख रहा है हमारा सी। मतलब देखो क्यू से सी तक सारे के सारे ओपन डोर दिख रहे हैं, मतलब हम लोग आगे जा पा रहे हैं। अब क्यू से सी तक जाते वक्त एक मिला क्यू इज ग्रेटर और इक्वल और एक मिला क्यू इज इक्वल। अब दोनों में से बड़ा सिंबल कौन सा है, तो ग्रेटर और इक्वल। तो आपका आंसर क्या होगा, क्यू इज ग्रेटर और इक्वल सी। मतलब ये कंक्लूजन आपका क्या हो गया, सही। अब देखो पहला आपका गलत है और दूसरा आपका सही है। तो दूसरा अगर आपका सही है तो आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड फॉलोज। ओके, चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें W से कहाँ तक जाना है, S तक। तो W से S तक जा पा रहे हैं, यस। ये तो साफ साफ रिलेशन गिवन है कि W इज ग्रेटर और इक्वल S। या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि S इज स्मॉलर और इक्वल W। तो W इज ग्रेटर और इक्वल S, क्या हो गया कंक्लूजन हमारा, सही। दूसरा P से T तक जाना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो P से T के बीच में सारे के सारे सिंबल सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं। मतलब हम लोग P से लेकर T तक पहुंच पा रहे हैं। अब P से T तक जाते हुए रास्ते में दो सिंबल मिले, एक मिला ग्रेटर देन और दूसरा मिला इक्वल टू। दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो ग्रेटर देन। तो हम लोग उसको प्रेफरेंस देने वाला है। मतलब दूसरा कंक्लूजन भी हमारा क्या हो गया, सही। अब जब कभी आपके दोनों कंक्लूजन सही होंगे तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो पहले में तो हमें एफ से कहाँ तक जाना है, एम तक। अब स्टूडेंट्स एफ से एम तक हम लोग कभी पहुंच पाएंगे नहीं, क्योंकि देखो एफ से जी तक हम लोग पहुंच गए, पर जी के आगे तो रास्ता बंद दिख रहा है। मतलब इसके आगे तो हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर अपोजिट सिंबल मिल गए। मतलब हम लोग यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो पहला कंक्लूजन आपका क्या हो गया, गलत। दूसरा अगर हम बात करें तो ओ से जी तक जाना है। तो ओ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ओ से जी तक हम लोग पहुंच पाएंगे नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या मिल गए, अपोजिट सिंबल। अब अपोजिट सिंबल मिल रहा है, मतलब ओ से जी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब दोनों के दोनों हमारे कंक्लूजन्स क्या हो गए, गलत। अगर कंक्लूजन गलत हो गए तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। ओके, देखो स्टूडेंट आपको बस यही देखना है
कि एरो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। जैसे यहाँ पर एरो एफ से एम तक जा रहा है, तो एफ से एम तक हम सारे के सारे सिंबल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, पर ऐसा नहीं दिख रहा है, इसलिए कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। दूसरा, एरो कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा है, तो ओ से लेकर जी तक, मतलब हमें ओ से जी तक सारे सिंबल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा, मतलब दूसरा भी आपका क्या हो गया, गलत। तो आपका आंसर क्या होगा, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको आज के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो आज हमने इनइक्वालिटी का सिर्फ एक बेसिक पार्ट देखा है, जहां पर हमने सिंबल का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लिया है कि कौन कौन से सिंबल आते हैं और सिंबल को कैसे प्रेफरेंस देते हैं। ओके, हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं कि इधर और केस हम लोग कहाँ लगा सकते हैं, और उसके अलावा जब कभी नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन होगी तो हम लोग क्वेश्चन से कैसे डील करने वाले हैं, और इसमें और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अगर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और उसके अलावा आपको और भी कोई मटेरियल चाहिए तो आप लोग हमारी टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हो, जो है एग्जामशाला इंडिया बैंक एसएससी। थैंक यू स्टूडेंट्स।